सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग का पहला लेक्चर करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे चैप्टर 9 का नाम है डेटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में बेसिकली ये चैप्टर बहुत आसान है। इसमें मेनली 3 टॉपिक है। सबसे पहले आपका टॉलीमार्क्स है ना, टेलीमार्क्स, फिर आपका पिक्टोग्राफ और फिर आपका बार ग्राफ। ये क्या तरीके हैं? ये सब तरीके हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के। और इस चैप्टर में सीखेंगे डेटा क्या होता है, डेटा कैसे हैंडल करते हैं, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर में हम वो सब सीखेंगे। तो चैप्टर का मतलब पहले क्या है, डेटा। डेटा का मतलब समझ लेते हैं। डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, है ना, गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन, गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन, गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। मान लो जैसे आप, डेटा क्या चीज़ है? अब मैं जैसे मान लो आपकी क्लास में मैं 5 बच्चों का नाम लिख रहा हूँ, है ना, गौरव, है ना, राजू, राम, अंजलि, है ना, और लिख दो अंशिका, है। ये 5 बच्चे हैं। अब इनको कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेलना पसंद है? इसको चेस पसंद है ना, इसको लूडो पसंद है, इसको फुटबॉल पसंद है ना, और इसको क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है। सॉरी, इसे क्रिकेट मान लो, है ना, इसे बैडमिंटन पसंद है। तो हर किसी की अलग अलग चॉइस है ना, हर किसी की अलग अलग चॉइस है। ऐसे ही मान लो 6-7 बच्चे और हो जिनकी सेम चॉइस हो। मान लो एक और है, मयंक है ना, मयंक है, इसको भी चेस पसंद है। तो क्लास में चेस कितने लोगों को पसंद हुआ? 2 लोगों को, मयंक और गौरव। तो ये सब डेटा रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ये सारा क्या है? डेटा। कोई भी चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिल रही है तो हमें क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। कोई कलेक्शन जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन पता चल रही हो उसे हम डेटा कहेंगे। ये सब डेटा है। कैसे कि इस लड़के को क्या पसंद है? चेस। ये हमें पता चल रहा है, तो इस चीज़ से हमें पता चल रहा है, तो क्या हुआ? डेटा। ये सारे कलेक्शन है जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो ये सब, जैसे मान लो एक और है कोई, है ना, अनुष्का है, उसको भी लूडो पसंद है। तो इसमें क्या पता चला हमें? अनुष्का, राजू दोनों को लूडो पसंद है। तो ये सब डेटा है जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो इकट्ठा करा गया है एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप डेटा समझ गए। अब बात करते हैं हम डेटा को। इस चैप्टर में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला है टेलीमार्क्स, है ना, फिर है आपका क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। बार ग्राफ के बारे में हम इस लेक्चर में बात नहीं करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में और टेलीमार्क्स के बारे में। पहले बात कर लेते हैं टेलीमार्क्स के बारे में। टेलीमार्क्स आपके बुक में कुछ ऐसे बने हुए हैं, है ना, 1 2 3 4 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे आपके टेलीमार्क्स बने हुए हैं। तो टेलीमार्क्स में क्या होता है? कुछ नंबर शो करने होते हैं। अब मैंने जो यहाँ पे डेटा लिखा था उसमें पता था कि 3 लड़कों को, है ना, मान लो 2 लड़कों को लूडो पसंद है ना, 3 लड़कियों को बैडमिंटन पसंद है ना। तो इनको हम 3 को हम इन टेलीमार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब टेलीमार्क्स कैसे बनते हैं? जैसे मान लो 1 है, तो 1 को हम सिर्फ एक डंडा बनाएंगे, 2 को 2 लाइन्स बना देंगे, 3 को 3 लाइन्स, 4 को 4 लाइन्स। लेकिन 5 को, अगर 5 है तो 5 को 5 लाइन्स नहीं बनाएंगे। 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 लाइन्स, और फिर दूसरी लाइन है, मतलब 5वीं जो लाइन है वो हम कट मारेंगे, ऐसे ऐसे हम कट मार देंगे। तो इसका मतलब है 5। अब 5 में और 7 हो तो 1 2 और, अगर 10 हो तो 3 4, है ना, फिर एक और 5, फिर 10 हो गया आपका। तो आपको पता चल गया कि एक लाइन को आप 4 बार रिपीट करोगे और 5th लाइन जो बनाओगे आप उसे क्रॉस करोगे, बाकी 4 लाइन्स को क्रॉस करोगे। टेलीमार्क्स आपको समझ में आ गया। अब जैसे मान लो गेम्स लिख लेता हूँ मैं, कोई भी गेम्स है। गेम्स कौन कौन से हैं? लूडो है, ये क्लास है जिसमें मान लो 5 बच्चे हैं। मान लो कोई ट्यूशन है, इसमें 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। लूडो, है ना, और चेस, है ना, फुटबॉल और क्रिकेट है। 20 बच्चे हैं, ये 4 हैं। उन सबको इन 4 गेमों में से कुछ ना कुछ पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीमार्क्स लिख देता हूँ, यहाँ पे टेलीमार्क्स बनाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देता हूँ कि इस गेम को कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोगों को पसंद है ये गेम। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
लूडो कितने लोगों को पसंद है? 5 लोगों को, है ना। चेस कितने लोगों को पसंद है? 7 लोगों को, है ना। फुटबॉल 2 को, है ना। 7 5 12 12 2। और कितने बच्चे हैं क्लास में? 20, है ना। और फुटबॉल 2 को पसंद है। क्रिकेट कितने पसंद हुए? 12 14 6 को। क्रिकेट हमें, अब इनको ऐड करके देखो 20 आएंगे। 7 5 12 12 14 14 6 20, तो 20 बच्चे हैं। इनको इनमें से 4 गेम पसंद है। 2 को 5 बच्चों को लूडो पसंद है ना। 7 बच्चों को चेस पसंद है, 2 बच्चों को फुटबॉल पसंद है और 6 बच्चों को क्रिकेट पसंद है। अब इनको हम टेली मार्क्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, पहले आप ऐसे जब भी टेली मार्क्स बना तो आप एक टेबल बना ला। अब इसको आप टेली मार्क्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 5 है तो 5 को कैसे बनाओगे आप? 1 2 3 4 लाइन्स बनाई। अब 5th लाइन कैसे बनाओगे? क्रॉस। 5 बन गया। अब है आपका 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। 2 है तो 2 को ऐसे ही छोड़ दो। 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6। 5th लाइन को जब भी आप बनाओगे 5 नंबर, तो 5th लाइन को क्या करना है? हमेशा क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। फिर आपको 10 बनाना है, तो 1 2 3 4, है ना। 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये आपका 10। 5th लाइन हमेशा आपको क्रॉस करनी है। अगर आप 4 लाइन बनाए तो 5th लाइन हमेशा आपको क्रॉस करनी है। ये बात आप ध्यान रखना टेली मार्क्स में। ठीक है, आप टेली मार्क्स समझ गए। और डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कोई सर्वे हुआ हो, है ना। अब एक होती है आपको सेंसस होती है। उसमें सेंसस क्या होती है? जनसंख्या गिनना। अब भारत में सेंसस होती है तो उसमें जनसंख्या गिनते हैं, है ना। तो उसमें सब लिखते हैं, उनका डेटा इकट्ठा करते हैं, कितने साल का है, कितनी उम्र का है, कौन सी कास्ट है ना। वो सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो वो भी क्या है? एक तरीके का वो भी एक डेटा है ना। वो भी एक डेटा, मैथमेटिकली वो एक डेटा है जिससे कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो डेटा समझ गए और टेली मार्क्स समझ गए। अब बात करते हैं पिक्टोग्राफ की। ठीक है, पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ क्या होता है? ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पिक्टोग्राफ। इस इस लेक्चर में मैं आपको पिक्टोग्राफ कैसे बनाते वो नहीं सिखाऊंगा। इस लेक्चर में पिक्टोग्राफ क्या होता है ना, कैसे आपका बना हुआ होता है, मैं वो सिखाऊंगा। इसके अगले लेक्चर में, जब जो लेक्चर होगा उसमें मैं सिखाऊंगा पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं और बार ग्राफ के बारे में। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है ना, एक रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की विद द हेल्प ऑफ, है ना, with the help of a representation of data with the help of, है ना, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, है ना, पिक्चर्स, है ना, फिगर्स। इन सब की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? इन सब की मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। रिप्रेजेंट डाटा इन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स फिगर्स। कोई पिक्चर बना के, कोई ड्राइंग बना के, जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें, उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे जो पुराना डेटा लिया था वही ले लेता हूँ, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं, है ना, और गेम्स ले लेते हैं, कौन से किसको पसंद है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 थे तो 7 2 5 6 ले लेते हैं, है ना। 11 4 7 2 7 2 और ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, है ना। 6 6 12, सॉरी, यहाँ पे ले लेते हैं 5। जब 5 बच्चे हैं तो 5 2 7 7 13, है ना। कितना हो गया आपका? 12 14 20 हो गए। क्या क्या पसंद था? लूडो, है ना, चेस, कुछ भी ले लेते हैं, फुटबॉल, है ना। इसको क्रिकेट, 6 को क्रिकेट पसंद है। तो इस डेटा को आप पिक्टोग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो पिक्टोग्राफ ऐसे डेटा का, अभी मैं बता नहीं रहा कि कैसे बनाते हैं। अभी आपके बुक में अगर मान लो ये ऐसा डेटा है तो उसका पिक्टोग्राफ कैसे बना हुआ होगा मैं वो बताऊंगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है मैं वो बताऊंगा। पहले यहाँ पे आपका होगा गेम्स, है ना। पहले यहाँ पे होगा आपका गेम्स। वैसे इसके बनाने में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसी लेक्चर में आपको पता चल जाएगा बनाने का तो, लेकिन उसमें भी मैं आपको एक बार अच्छे से सिखा दूंगा थोड़ा बहुत। गेम्स, गेम्स कौन कौन सी है? लूडो, है ना, चेस, फुटबॉल, और क्या है? क्रिकेट। ये 4 गेम्स है ना। अब आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप क्या कर रहे हो? फिगर्स या फिर पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो। मान लो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक स्माइली के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एक स्माइली। अब आपकी एक और चीज होती है इसमें कि एक जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मान लो आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट एक गेम को लाइक करते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं है 50 स्माइली बनाने बैठ जाओगे, नहीं।
तो आप क्या करते हो, उसमें कॉर्नर में आप पिक्टोग्राफ बना के लिखते हो कि उसमें जो हमारे मतलब क्या होता है, जो एक सिंबल है, एक स्माइली, अगर मान लो 50 स्टूडेंट्स है तो आपको सिर्फ 5 बनाने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, एक स्माइली 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्माइली 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो फिर आपको ज़्यादा बढ़ाने का जरूरत नहीं है कि मान लो अगर 50 स्टूडेंट्स है तो आप 50 स्माइली बनाने बैठ जाओ, कोई भी सिंबल है तो आप 50 सिंबल बनाने बैठ जाओ, नहीं। आप क्या करो, उसका आप ले लो कि एक सिंबल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो अगर 25 है तो आप 25 तो बनाने बैठ नहीं जाओगे। तो आप क्या करोगे कि एक सिंबल है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, तो आप 5 सिंबल्स बना लो, तो 5 सिंबल बना लोगे। तो एक सिंबल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5, तो 5 सिंबल कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, 5 × 5 यानी 25 स्टूडेंट्स। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ एक स्माइली एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लूडो कितने को पसंद है, 7 को, तो एक स्माइली बनाया है ना, मैं अंदर बना नहीं रहा, 3 4 5 6 7, ये सारे स्माइली बन गए। या फिर बॉल मान लो, मैंने सिर्फ बॉल मानी यहाँ पे, एक बॉल एक सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट, एक सर्कल एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 7 है तो 7 स्टूडेंट्स को। तो लूडो कितने बच्चों को पसंद है, 7। चेस कितने को पसंद है, 1 2 2 को पसंद है। फुटबॉल 1 2 3 4 5 है ना। क्रिकेट 6 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो क्या है, मैंने क्या बताया था, पिक्टोग्राफ, कि पिक्टोग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा की विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड फिगर्स। यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है सर्कल की, है ना, फिगर्स की, कोई भी आप सिंबल ले सकते हो। तो उसके थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे आपको क्या डेटा क्या मिल रहा है कि लूडो कितने बच्चों को पसंद है, 7 लोगों को। ये डेटा आपका दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने पिक्टोग्राफ बनाया है। अभी आपका पहले आपको चैप्टर में क्या सिखाया गया है कि आपको पिक्टोग्राफ से क्या डेटा मिल रहा है, फिर आपको पिक्टोग्राफ बनाना सिखाया गया है। मैं आपको यही बना रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे पहले आपका डेटा दे दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ भी पिक्टोग्राफ बनाना सीख सकते हो। तो क्या करना है, डेटा को आपको कैसे बनाना है कि मान लो अगर लूडो 7 बच्चों को पसंद है तो आप एक सिंबल एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ आप गेम्स लिख लो, यहाँ आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक गेम कितने स्टूडेंट्स को पसंद है तो आप उतने सिंबल बना सकते हो, है ना। और अगर मान लो ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा फिगर्स नहीं बनानी, तो आप कॉर्नर में लिख सकते हो कि एक सिंबल कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक सिंबल है ना, 1 सर्कल कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की बात करी गई है। और कोई और चीज़ के बारे में बात होती तो वो और अलग होता। तो पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं वो आप यहीं सीख गए। तो अगले लेक्चर में सिर्फ मैं बार ग्राफ के ऊपर बात करूंगा। तो टॉली मार्क्स क्या होते हैं, जो हम मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और 5th लाइन को हमेशा कट मारते हैं जब भी आपको बनाना हो टैली मार्क्स। और पिक्टोग्राफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, फिगर्स, ये सब। अब इसके ऊपर पिक्टोग्राफ एक और तरीके से इस्तेमाल करा जाता है। पिक्टोग्राफ आपको बना के दे देंगे, फिर क्वेश्चन में उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे कि कितने बच्चों को क्या पसंद है, तो आप देख के बता सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, मान लो अगर 2 फिगर बनी हुई है और साइड में ब्रैकेट में लिखा है कि एक सिंबल 10 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें पूछा हो कि चेस कितने बच्चों को पसंद है, आप लिख दो 2, गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ पे एक सिंबल 10 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे 2 सिंबल बने हुए, तो 2 × 10 यानी 2 सिंबल कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20, आप लिख दो 2, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पिक्टोग्राफ ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना है, और उसमें साइड में ये भी लिखा होगा कि एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी आपको ध्यान से देना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने टैली मार्क्स सीखा और पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। पिक्टोग्राफ कुछ नहीं है, पिक्चर्स और फिगर्स के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करना, और आपका टैली मार्क्स जो आपके मार्क्स के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करना। और डेटा क्या होता है, कोई भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो इकट्ठा करा गया हो हमें एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। और इसके अगले लेक्चर में बार ग्राफ होगा, है ना, मतलब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके मतलब अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर 2, उसमें हम बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे। बार ग्राफ क्या होता है, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, है ना। उसमें क्या होता है, बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं हम डेटा को। जैसे आप मान लो क्रिकेट मैच देखते हो, उसमें भी ऐसे बार बने हुए होते हैं, है ना, कितने कौन से क्रिकेटर ने कितने रन मारे, तो वो सब, है ना। तो ये होता है बार ग्राफ। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हिस्टोग्राम होता है एक आपका, है ना, और एक डबल बार ग्राफ भी होता है आपका, वो आपके 7th स्टैंडर्ड में, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा कैसे होता है डबल बार ग्राफ, है ना। और क्या होता है, एक पाई चार्ट भी होता है, वो भी आपके हाई स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी आपके कोर्स में क्या है, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ और टैली मार्क्स, ठीक है। और मैं बार ग्राफ में आपको डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी सिखा दूंगा। और बार ग्राफ जरूरी नहीं है ऐसे ही बने, आपके ऐसे भी बार ग्राफ बनते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके से सिखा दूंगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है।
तो ये था आज का आपका टॉपिक, टेली मार्क्स, पिक्टोग्राफ एंड डेटा।